हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हमारा जो चंद्रयान 3 था वो सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कर चुका है और साथ ही साथ वहाँ की जो जानकारियाँ हैं, ठीक है, और वो अपने सैटेलाइट के माध्यम से कुछ तस्वीरें हैं और वहाँ की जो परिवेश है उसके बारे में जो है हमारे वैज्ञानिकों को वो संदेश भेज रहा है समय समय पर। चलिए देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग जो है हम लोग के मन में उठता है या हम लोग से पूछा जाता है, चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के मुकाबले कम क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। देखिए, चंद्रमा का जो आकर्षण बल होता है, ठीक है ना, पहला तो ये है चंद्रमा का जो आकर्षण बल होता है या जो अट्रैक्शन फोर्स जिसको कि इंग्लिश में कह सकते हैं, चंद्रमा का जो आकर्षण बल होता है वो पृथ्वी के आकर्षण बल की तुलना में कम होता है। पहला तो रीज़न ये है, ठीक है। और दूसरा ये है कि मतलब पृथ्वी की, जैसे इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो हर वस्तु होती है, ठीक है ना, पृथ्वी की जो हर वस्तु होती है उस वस्तु का भार चंद्रमा पर कम होता है, ठीक है। या एग्जाम्पल फॉर दैट ऐसा भी कर सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण को भी देखा जाता है कि अगर कोई इंसान पृथ्वी पर 60 किलो का है, ठीक है, तो वो जब चंद्रमा पर जाएगा तो उसका वज़न जो है वो लगभग 1/6 गुना जो है उसका वज़न कम हो जाएगा। यानी अगर वो पृथ्वी पर 60 किलो का है तो चंद्रमा पर उसका वज़न जो है वो 10 किलो का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है इसका मेन जो रीज़न होता है आकर्षण बल यानी गुरुत्वीय त्वरण को भी हम लोग कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जो भार होता है वो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कम होता है।